हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन क्लासेस बाय मी। जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सीटेट और यूपी टेट के पेपर 2 के सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले सीटेट और यूपी टेट में भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो इसका सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका? अकबर। इसके अलावा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, तो उनको भी हम देख लेते हैं। अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना, सबसे पहले हम सन देख लेते हैं, सन भी पूछी जा सकती है। तो 1582 में 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया था अकबर के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1563 में तीर्थ यात्रा कर, क्या 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका क्या है? बौद्ध धर्म से। यहाँ पे बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं और उन तीनों ग्रंथों को एक नाम में क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, जिसमें जो हम तीनों नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वह क्या है? सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। दूसरा आपका क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक और सॉरी पा है ये पिटक, और आपका थर्ड क्या है? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। और इन तीनों का अगर हम देखें यहाँ पे, इन तीनों जो पिटक हैं, जो ग्रंथ हैं, इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखें सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है उनका संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में। दूसरा आपका क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक में जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित नियम बताए गए हैं उनका वर्णन हमारा विनय पिटक में है। और तीसरा आपका क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनका दर्शन है उसका संकलन किसमें है? अभिधम पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? यहाँ पे सबसे पहले हम इसका आंसर देखें तो आपका आंसर क्या है? 21 जून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है टेट के एग्जाम्स में, और इसके अलावा सुपर टेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इसको डीप में समझते हैं। यहाँ पे 4 तिथियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर इस क्वेश्चन का तो 21 जून हो गया। इसके अलावा अन्य तिथियों को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत अगर पूछा जाता है तो आपका क्या होगा? 21 जून। और 21 जून जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। और इस तिथि को जो आपकी सूर्य की किरणें होती हैं वह आपकी कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा आप जानते हो ये पृथ्वी है, इसको बीच में से भूमध्य रेखा ने, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा ने इसको 2 भागों में बांटा है और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आपका ये कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्या होती है? मकर रेखा। तो जब सूर्य अपने यहाँ पे कर्क रेखा पर होता है तो इस तिथि को हमारा क्या होता है? 21 जून।
कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमकता है, मतलब अपनी किरणें डालता है, तो उस तिथि को हम किस तिथि को डालता है? 21 जून को। और फिर आपका क्या है? 23 मार्च, इसको दोबारा हम बना लेते हैं। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, और ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा, मध्य वाली। तो यहाँ पे 21 मार्च को और 23 सितंबर को, इन 2 तिथियों को जो आपके सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और इन 2 तिथियों को आपका संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किन 2 तिथियों को? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कहाँ पे ये इन तिथियों को सूर्य कहाँ पर अपनी लंबवत किरणें डालता है? भूमध्य रेखा पर। और नेक्स्ट आपका क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो आपका सूर्य की किरणें हैं वह मकर रेखा पर अपनी लंबवत किरणें डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? मतलब ये सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो किस तिथि को जिस तिथि को ये आपके सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, उसको हम एक नाम में क्या बोलते हैं? अपसोर। इसका आंसर क्या है? अपसोर। और ये तिथि कौन सी होती है? यहाँ पे हम पिक्चर से इसको समझेंगे। सबसे पहले आप इसका आंसर याद कर लीजिए, क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को हम अपसोर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर से हम समझते हैं। और ये किस तिथि को होती है? अपसोर की स्थिति 4 जुलाई को। ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। और यहाँ पे अधिकतम दूरी को हम क्या कहेंगे? अपसोर। और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे जिस तिथि को सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो उसको हम उपसोर कहते हैं, और जिस तारीख को अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपसोर। तो यहाँ पे अपसोर किस तिथि को होता है? 4 जुलाई को। और उपसोर किस तिथि को होता है? 3 जनवरी को। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए कि पास में, मतलब उपसोर पृथ्वी सूर्य के पास है, तो पास की तिथि हमारी शुरू जब होता है, कोई भी साल शुरू हो रही है तो हमारी जनवरी से हो रही है, तो 3 जनवरी याद रखिए और 4 जुलाई। और जुलाई और जनवरी में कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए पहले क्या आएगा? जनवरी आएगा, तो 3 जनवरी और 3 पहले आएगा, और बाद में क्या आएगा? जुलाई, और बाद 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे 4 जुलाई हमारा क्या है? अपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति की सिफारिश पे आपके मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था, तैयार हुआ था, उस टाइम हमारे मूल कर्तव्य संविधान में वर्णित नहीं थे, और यह 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा अनुच्छेद और तिथि, क्योंकि ये भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 51 अनुच्छेद है, 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और इसी भाग में जोड़ के हमारे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। इसको भी आप याद रखिएगा। 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन है, और भाग 4 अ के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक करिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।